क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2015 में 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल की और सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करवाना है। कैसे यूज करवा रहा है? अगर इस टाइप करके तो ये क्वेश्चन कर पाओगे और अगर इस टाइप नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइटों पे और गूगल पे पता है कैसे कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है, लंबे लंबे से वो सॉल्यूशन काम के लिए सिंपल सा देखेंगे, वही सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से। हमें देखो क्या दिया हुआ है, ए बी डायमीटर है, एंगल दिया हुआ है ए ओ क्यू दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है ए टी क्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, आपको याद होगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी कि जो हमारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का है, मतलब ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको सी, मतलब जो हमारा एंगल होगा ए ओ बी वो ए सी बी का डबल होगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है। ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। देखो सेंटर पे, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल जो इसका है ये वाला एंगल, ये इसका आधा होगा, बिल्कुल आधा होगा। ध्यान से देखो, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना कि वी नो दैट, इस प्रॉपर्टी को लिख के वी नो दैट करके लिख देना। तो एंगल क्या हो रहा है मेरा, एंगल ए ओ क्यू, जो ए ओ क्यू है वो क्या होगा, वो हमारा होगा 2 टाइम ऑफ एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला ए ओ क्यू, 2 टाइम ऑफ एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू ए बी क्यू। ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए ओ क्यू, ना ये यहाँ पे नहीं आएगा, 2 को रखा यहाँ पे क्योंकि ये डबल होता है ना, देखो उसका ये डबल होगा। ठीक है, तो ए ओ क्यू कितना है मेरे पास, ए ओ क्यू मेरे पास कितना है, ए ओ क्यू दिया हुआ है 50। ठीक है, तो 2 टाइम एंगल ए बी क्यू यहां से आ गया ए बी क्यू, तो अब यहां से कितना आ जाएगा 58 डिवाइड बाय 2, मतलब एंगल ए बी क्यू आ गया। तो ए बी क्यू कितना आ गया मेरे पास, यहां से आ जाएगा 29 डिग्री, मतलब एंगल ए बी क्यू कितना आ गया मेरे पास 29 डिग्री। इधर हमने कर लिया, बस मेरा काम हो गया। अब देखना ध्यान से, मेरे मार्कर को देखना, इस वाले मार्कर को, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ए बी और टी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी टी। तो अब मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी टी में, इन ट्रायंगल ए बी टी, ए बी टी हमें क्या क्या पता है, एंगल ए पता है, बिल्कुल पता है। देखो ए कितना है 90 डिग्री, क्यों है 90 डिग्री, ए वो क्या है रेडियस और ए टी क्या है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। क्लियर है यहां तक? तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल ओ ए, मतलब ओ ए बी मत यार, सिंपल सा ले लो, बी ए टी और या बी भी मतलब ओ ही ले लो क्योंकि बी फिर वो हो जाएगी, ओ ए टी प्लस एंगल ए टी और बी प्लस एंगल ए बी टी इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों, ट्रायंगल का सम, एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो इसको सिंपल से ये लिख लो आराम से एक लाइन में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया ये, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल सा लिख लो, एंगल बी हम निकाल चुके हैं, कितना है एंगल बी, बीच में जो होता है वो एंगल होता है, तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है हमारे पास 29 डिग्री प्लस एंगल टी। अब टी देखो किन दो से मिलकर बन रहा है, टी मिलकर बन रहा है ए से और क्यू से, ए और क्यू के बीच में टी है तो इसको टी लिख लो, या एंगल ए टी क्यू लिख लो, एक ही बात है, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया 2900 और 119 प्लस एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री। तो ऐसे हमारा एंगल ए टी क्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 61 डिग्री, माइनस करके कितना आएगा 61 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो देख लिया मैंने कैसे अब सिंपल सी प्रॉपर्टी सर्कल प्लस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। देखो ये क्वेश्चन देखने में ही हमें डरावना लगते हैं, अगर आपके फंडामेंटल और बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो क्वेश्चन आप सिंपल कर लोगे। नो मैटर कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, घुमा क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं उसका। अगर आपके फंडामेंटल और बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर लोगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो जो स्टेप मैंने बोले उसको लिख लेना। इसको मैंने पूरा शब्दों में इसलिए नहीं लिखा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। तो बहुत सारी चीजें जैसे आप अपने से लिख देना
कि एंगल ओ ए और रेडियस ऑफ टेंजेंट का एंगल 90 हो जाएगा, ओ बी रेडियस है, ओ ए ये रेडियस है, ऐसे करके अपने से लिख लेना, ठीक है। मैंने जान के नहीं लिखा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।